नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब ये चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो भारत प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रैली करी और रैली के बाद उन्होंने बोला कि 7 जो उन्होंने अपील करी हैं लोगों से, देश की जनता से, उसमें उन्होंने बोला है कि आप विदेश यात्रा को 1 साल विदेश यात्रा को आप टालिए, मत करिए और सोना मत खरीदिए और घरेलू तेल का कम इस्तेमाल करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि स्वदेशी को अपनाइए और इस तरीके से और भी उन्होंने बातें करी हैं, कारपूलिंग कर लीजिए। और इसके अलावा और भी ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि आप जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिल है उसको कम करिए और उसमें बचत करिए। तो इस तरीके की उन्होंने अपीलें करी हैं। लेकिन देखिए, जब लोग कहते हैं अपीलें ऐसे कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है कि जो ग्लोबल जो अभी ईरान, अमेरिका जो अभी युद्ध चल रहा है, अभी तो कोई सीज़फायर बीच में हो जाता है, फिर युद्ध चालू हो जाता है। तो ऐसा जो सिचुएशन है, वो इतनी ख़तरनाक है, तो उसका इम्पैक्ट है। अब सभी को पता है कि एक जितना ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, उतना देश को और पूरे देखिए सारे देशों की इकोनॉमी आपस में कनेक्टेड है। तो कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं है। अगर कहीं पर भी पूरे विश्व में कहीं पर भी कुछ भी इस टाइप की घटनाएँ होंगी, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में दिखेगा। तो ये जब अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वो उस पे चोक पॉइंट हो रखा है। तो वहाँ से जो सप्लाई आनी है, वो आ नहीं पा रही है। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो खनिज तेल है, वो आपकी बहुत सी चीज़ों का आधार है। बहुत सी चीज़ों में, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि एनर्जी तो सब हर चीज़ का वो है। आप कोई भी काम करिए, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सबको। इसका एक सेकंड पॉइंट भी है कि सिर्फ खनिज तेल ही आके प्रभावित नहीं है। जब आप बात करते हैं तो यहाँ से मिडिल ईस्ट में भारत से सब्जियाँ जाती हैं, खाद्य सामग्री जाती है, वो सब भी पूरी तरीके से भारत से जा नहीं पा रहा। तो एक समझिए कि जो आपका तेल आ रहा है, वो आपका महँगा आ रहा है, और जो आप रेमिटेंस, जो आप वहाँ की बहुत सारे लोग छोड़ के भी आ रहे हैं, तो आपका रेमिटेंस प्रभावित हो रहा है। वो इकोनॉमीज़ एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं, तो वो एक स्लो पड़ रही हैं, तो उसकी भी एक तरीके से पड़ रहा है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ से भारत से जो एक्सपोर्ट हो सकता था, वो भी नहीं हो पा रहा है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रखा है, तो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पे। तो और ये सब चीज़ें जो हैं, खासकर 2 चीज़ों की मैं बात करूँगा, एक खनिज तेल और एक सोना। खनिज तेल आपका भारत में नहीं पैदा होता है, इसमें भारत में रिफाइनरी है, उनका जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग ज़्यादातर वहीं से मंगाते हैं। और सोना, सोना जो है ये भी भारत में नहीं पैदा होता, हम फ़ॉरेन से लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन सबको खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, और डॉलर भारत को खर्च करने पड़ते हैं। तो एक तरीके से भारत के जो खजाने पे जो ऑलरेडी लोड हो रखा है, जो इतनी टेंशन के बीच में, उसमें जब हमारे जितना ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं महंगी चीज़ें, ये दोनों बहुत महंगे पड़ रहे हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं भारत पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है, भारत के खजाने पर, राजस्व पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आप अपने आने वाला समय जो है, वर्क फ्रॉम होम करिए, ये सब चीज़ें करिए, आप तेल का कम इस्तेमाल करिए, ताकि आप आप अपनी चीज़ों को, खाने का तेल जैसे है, खाने का तेल भी अब बाहर से हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अब इसलिए बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों को कम करिए, ताकि एक तरीके से जो आने वाला समय है उसमें ये सबके अंदर अवेयरनेस हो कि आपको सुरक्षित रहना है। देखिए, एज ए कंट्री जिस हिसाब से ये सब चीज़ों की डिमांड है, और जितना ज़्यादा ये हर आदमी से रिलेटेड है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन जब बात हो जाती है कि बहुत लोगों के अंदर ये सवाल आता है कि देखिए, कोई भी चीज़ के 2 तरीके हैं देखने के। ये एकदम से अब क्यों हुआ? अभी तक क्यों नहीं चल रही थी बातें? ये युद्ध जो है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 28 फरवरी से लगभग ही था, और उससे पहले ये टेंशन बनने लगी थी। तो महीने 1.5 महीने पहले से टेंशन बननी शुरू हो गई थी। ये मान के चलिए कि करीब-करीब जनवरी से ये टेंशन स्टार्ट हुई थी। आज ये मई का महीना चल रहा है, 5वां महीना है ये। और जी, ये 4 महीने के दौरान अभी तक क्यों नहीं अपील की गई? अभी तक ऐसा क्या था? देखिए, इसमें हम बात करते हैं तो उसमें सरकार से भी बहुत चीज़ें को पूछना चाहिए कि देखिए, जब आप बात करते हैं कि तेल को बचाने की, तो जो अभी तक 5 राज्यों में चुनाव थे,
और 5 राज्यों में चुनाव में जी भर के रैलियाँ हो रही थी, और रैलियाँ जो होती हैं, जो उनके काफ़िले होते हैं, है ना, वो सब में पेट्रोल एनर्जी तो लगी रही है, लेकिन तब तो ये कहीं नहीं आया मुद्दा। तब किसी ने नहीं पूछा कि ये मतलब क्यों नहीं किया जा रहा है। तब तो हर नेता जो है काफ़िले चल रहे हैं नेताओं के। एक नेता के काफ़िले में कम से कम 25-30 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ, 100-100 गाड़ियाँ होती हैं। उनको जो रैलियों को अटेंड करने वाले आते हैं, वो सब बसों से, ट्रकों से, चीज़ों से आ रहे होते हैं, बसों में बैठ के आ रहे होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आ रहे होते हैं। तो इतने जब लोग आ रहे होते हैं, तो वो भी तो खनिज, वो भी तो तेल ही तो चल रहा है, कोई पानी से तो चल नहीं रहा है। तो उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? तो ये लोग बड़ा एक सवाल करते हैं कि भाई, हमेशा लोग अपनी पॉलिटिक्स को सूट करता है। जब हम चाहेंगे, जब हमको, जैसे कोविड में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कोविड में स्कूल नहीं खुल सकते। ये एक बड़ी देश की विडंबना है। कोविड के समय बच्चे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन संसद में बिल पास हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या होती है लोगों को। तो ये बहुत जायज़ सी बात है कि, और अभी तक क्या था कि ये जो पेट्रोल के दाम है, खनिज तेल के दाम है, ये सब अभी तक कहाँ था? जब चुनाव था, तो चुनाव से पहले तो माहौल बनाने के लिए था, तो उसको ना कोई एक्सेप्ट कर रहा था, ना कोई इस पर बात कर रहा था। वो बिल्कुल सब उसको एक तरीके से सब कारपेट के अंदर करे जा रहे थे, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। तो ये बड़ा एक सवाल है कि यहाँ पे क्या है ना, भारत की बड़ी समस्या है कि यहाँ पे नेता, जितने भी नेता हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो हर चीज़ जो है उनके लिए चुनाव है, और चुनाव से हट के वो कुछ भी नहीं सोचते। उनके लिए घरेलू राजनीति, अपनी कुर्सी बचाना, अपनी सरकार बनाना, पक्ष विपक्ष, इन्हीं सब में लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा उनको अपने हिसाब से जब देखते हैं कि अच्छा हमारा काम तो हो चुका है, तो अब हम ये थोड़ा सा कर देते हैं, अब फिर हम इसको लगा देते हैं। उससे पहले तक सब ठन गोपाल है, कोई नहीं सुनता है, कोई कुछ बोलता नहीं है। सिर्फ जो अपने को सूट करता है, हमें वो वर्जन बताना है। और जैसे ही वो कहते हैं ट्यून चेंज हो जाएगी, उसके बाद हर चैनल पे तेल बचाने के फायदे और बलिदान, देशभक्ति, ये इतनी ज़्यादा होने लगती है कि लोग जेन्युइनली जो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं बात हो रही थी। जब ये, और जब इसके अलावा जब लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जब ये युद्ध हो रहा था या ये सब टेंशन बढ़ रही थी, तो भारत ने क्या एफर्ट किए? देखिए, जब आपकी विदेश नीति है, जब हमारे लेजर आइज वाले जो नेताजी हैं, जब उनकी जो इतनी रील्स वायरल होती हैं, वो क्या, तो उन्होंने बयान दिया कि भारत दलाली नहीं करता है। अगर भारत दलाली नहीं करता है, तो ईरान और वो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उसको क्यों रुकवाया गया था थोड़ी देर के लिए? वो भी तो दलाली थी, वो भी तो, उसको भी दलाली कहना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने हित की बात करते हैं, और अपने हित की बात करने के लिए अगर आपको दो लोगों के बीच में जंग में अगर हमारा नुकसान, चाहे कोई भी जीते, तो हमारा नुकसान होना तय है। तो अपने नुकसान को बचाने के लिए अगर आप किन्हीं दो लोगों के बीच में वार्ता भी करते हैं, कराते हैं, कुछ उनके बीच में अगर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको दलाली नहीं कहा जाता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और उसके लिए अगर आपको बात करनी पड़े, तो उसमें क्या बुराई है? हमारा नुकसान, जीतना हारना तय नहीं। हर देश ने अपने एफर्ट मारे, रूस ने मारे, चाइना ने किया, रसिया ने किया, ईरान, इजराइल सब कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें कहाँ है? भारत ने, आप विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब आप अपना ही सर्वोपरि नहीं कर पा रहे? आप अपने आपने बिल्कुल शांत बैठे हुए कि हमें आइसोलेशन में, कि युद्ध अपने आप से जो होना हो जाए, हम तो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब ये इस तरह की बात करते हैं कि तेल को बचाइए, तेल बचाना है, तेल आप बचा करके करेंगे, लेकिन जो आपके जो ऑयल में, जो सेक्टर में जो पूरे के पूरे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका क्या होगा? आप सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने सारे सोना, ये जो ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें ऑर्नामेंट्स और ये ज्वेलरी और ये सब चीज़ें जो बनती हैं, इसमें बहुत हैवी लेबर इंटेंसिव मार्केट है ये, उसमें बहुत सारे लेबर हैं, उनका क्या होगा? जब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, ये तेल मत खरीदो, तो जो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जब रेवेन्यू नहीं आएगी, तो सैलरी कहाँ से आएगी? वो कैसे चलेगा? तो ये पूरा, ये भी, इसका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सिर्फ आज ये बंद कर दो, कल ये बंद कर दो, इससे कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो इस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पता होना चाहिए कि अच्छा खासा स्टॉक मार्केट, लोगों का पैसा जा चुका है, वो मार्केट से डाउन हो गया, स्टॉक मार्केट लो पे चल रहा है। आप कोई भी शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड जो भी आप करते हैं, देख लीजिए, आपको अच्छे खासे लॉस में दिखेगा। लोगों की जो पूंजी थी, वो स्टॉक मार्केट से गायब हो चुकी है बहुत सारी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके की जो स्टेप्स ले आते हैं, उनमें कम से कम एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, और पब्लिक को भी ये चीज़ पूछनी चाहिए कि जब पब्लिक लास्ट में, हर ठीकरा जो है, जो नेताओं के काफ़िले बड़े होते जा रहे हैं, उनके काफ़िलों में कोई कमी नहीं है, वो
जो जितना बड़ा नेता वह उतना ही बड़ा काफिला लेके चल रहा है और उसको उतना ही ज़्यादा अपने साथ चेले चपाटे सब मोटरसाइकिल गाड़ियाँ सब भर के चलते हैं। पूरा उनका बस चले तो एयर शो, क्या नाम है, रैली, और उनके साथ शक्ति प्रदर्शन और ये सब चीज़ें चुनाव जीतने के बाद भी ये सब हुआ है और हो रहा है। तो तब ये पेट्रोल बचाने की, सोना बचाने की और इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं चर्चा होती है? मतलब सारे बलिदान देने के लिए सिर्फ जनता ही है और जनता को आप मेरे मोरल पढ़ा दीजिए और कि आप ये कर लो वो कर लो, ऐसा है। लेकिन आप ये बताइए कि अब जैसे वर्क फ्रॉम होम है, आप उन कंपनियों का क्या करेंगे जो कंपनियां जो सिर्फ एम्प्लॉय को अपने सामने बैठा करके उनको लेबर की तरह ट्रीट करती हैं। उनको तो वर्क फ्रॉम होम ऐसा लगता है कि कोई घर में चोरी कर रहा है, कि लगता है कि वो कोई घर में बैठ के सो रहा है, नींद पूरी कर रहा है। अब कंपनियों को आप तो बोलिए कि कंपनियां क्यों नहीं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं? कंपनियां देना नहीं चाहती क्योंकि कंपनियों को होता है कि ऑफिस आएगा, कम से कम उसको गधे की तरह 12-15 घंटे, 16-16 घंटे काम कराएंगे और उसको चिल्लर भर पैसे देंगे और वो बैठ करके काम करेगा। उनकी ईगो हर्ट होती है कि हम, उनका दिमाग जलता है कि एम्प्लॉय घर में कैसे बैठ गया, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहा, वो लग रहा है कि चादर तान के सो रहा है। तो कम से कम आप उनकी कंपनियों को भी तो बोलिए कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए मोटिवेट करिए। आप वर्क फ्रॉम होम के लिए मोटिवेट कर नहीं रहे, आप कंपनियों को बोल नहीं रहे, आप एम्प्लॉय क्या कर लेगा? एम्प्लॉय खुद भी चाहता है कि अगर मुझे थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाओ, मुझसे काम आप आउटपुट लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर लोगों को वर्क फ्रॉम होम पसंद भी है कि क्यों इतना महंगे महंगे किराए के घर में रह करके आधा पैसा तो उनका, कई लोगों का तो आधा पैसा किराए में चला जाता है, तो वो तो चाहेंगे। लेकिन कंपनियों को जब आप नहीं बोलेंगे तो उसको मिलने कहाँ वाला? इस व्यवस्था तो लागू करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें देखिए और इन सब चीज़ों पे सरकार को ज़रूर बोलना चाहिए। जब देखिए स्टेप्स लेना है वो ठीक है, लेकिन स्टेप्स बहुत लेट लिए जा रहे हैं और चुनाव का वेट मत करिए। जो चीज़ ज़रूरी है उसको इमीडिएट प्रभाव से लागू करिए और हो सके तो लोगों की, हो सके तो अपनी विदेश नीति में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करिए। नहीं तो सब आप, अगर आप इतने महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं और अगर आप मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आपकी इमेज खराब होती है। नमस्कार।